डियर स्टूडेंट क्लास 7, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे फेसबुक पे भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर रहे हैं और यूट्यूब की वीडियोस में तो कर ही रहे हैं कि सर क्लास 7 की वीडियोस तो आपने अपलोड कर दी हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के उसके ऊपर भी वीडियो बना दें। तो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या जो पेपर्स के हिसाब से या टीचर जब पेपर तैयार करते हैं तो अपने माइंड में कौन से क्वेश्चन को रखते हैं जिससे वो चेक करना चाह रहे हैं कि पेपर में कौन से क्वेश्चन डाले जाएं, उस वाले से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। अदरवाइज ये कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। वीक स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि वो इसी वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए उनको सॉल्व करके पासिंग मार्क्स ले सकें, और अच्छे स्टूडेंट के लिए भी वीडियो है ताकि वो A+ ग्रेड ले सकें। तो डोमेन नंबर 2 है आपके पास अलजेब्रा, उसकी जो सब डोमेन है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। अब ये वाला जो टॉपिक है इस साल पहली दफ़ा जो है वो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, इससे पहले नहीं था ये। ठीक है, तो ये टॉपिक नया है, इस वाले से मेरे ख्याल में टीचर इसमें से जो क्वेश्चन डालेंगे वो थोड़े कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन होंगे। मुश्किल वाले क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज में से नहीं होने चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा देख रहे हैं। लेकिन जितने भी इसमें फार्मूले हैं, ये पोजीशन टू पोजीशन, पोजीशन टू टर्म रूल और टर्म टू टर्म रूल, ये वाले सारे जो हैं वो एक दफ़ा आप रिवाइज़ कर लें अच्छे तरीके से। बाकी अगर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो MCQs की हद तक जो है वो आ सकते हैं कि इसकी 3 टर्म्स लिखें, इसकी मिसिंग टर्म्स लिखें। ये MCQs की टर्म तक पहले 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे। बाकी फिर 6वां 7वां 8वां 9वां ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जाएंगे पेपर 2 में, जहाँ पे 2 या 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। वहाँ पे फिर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लाजमी इन क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट देखें तो मेरे ख्याल में 10वां और 11वां क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने लाजमी सॉल्व करना है। द जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। इसकी जनरल टर्म दे दी गई है आपको, अब आपने क्या फाइंड करना है, इसकी जो 4 टर्म्स सीक्वेंस की वो फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन उम्मीद है कि ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न की एक ही एक्सरसाइज थी, इसको में से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो लाजमी आपने करना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसकी सब डोमेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये तो वही टॉपिक है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो क्लास 7 में पहले भी थी। तो अगर इसकी एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं तो 2.2 में देखें तो ये वाले क्वेश्चन मोस्टली जो है वो ज़बानी करने वाले हैं, यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है जो पेपर 2 में है। मोस्टली जो है MCQs वाले क्वेश्चन है कि MCQs क्वेश्चन जो है वो आएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, नंबर ऑफ टर्म्स वेरिएबल कांस्टेंट बताने हैं और अनलाइक और लाइक टर्म को सेपरेट करना है और इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताना है। ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको एक दफ़ा लाजमी नज़र मार लें, मैं तो कहूँगा। बाकी आगे चलते हैं। अगला जो है एक्सरसाइज 2.3, यहाँ से फिर प्रॉपर एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, शुरू होता है कि आपने इनको ऐड करना है। तो एडिशन के लिए आपको ये वाले जो 2 क्वेश्चन है इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो 3 टर्म वाले क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट नंबर 4 है, ये आपने लाजमी करना है। और ये सब्ट्रैक्शन भी साथ ही है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 जो है वो लाजमी करें। ठीक है, 2 पार्ट इसके एडिशन वाले, 2 पार्ट सब्ट्रैक्शन वाले करेंगे। और इसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अगर मैं पेपर बनाऊँ तो लाजमी मैं ये इनमें से एक क्वेश्चन दूंगा कि स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो टॉप कॉन्सेप्ट चेक होता है कि आपको किस हद तक समझ आई है। तो ये एडिशन के 2 सवाल, 2 सब्ट्रैक्शन के, 2 वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं 2.4। 2.4 में जो आपको दिया गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए MCQs में ये छोटे छोटे डाले जा सकते हैं कि इनका आंसर बताएं। और अदरवाइज़ पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ये आखिर पे आपको क्वेश्चन थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन कर लें, एक ये वाला कर लें और एक ये वाला कर लें, ये क्वेश्चन कर लें और एक एक जो है वो फ्रैक्शन वाला कर लें। ये फ्रैक्शन वाला एक एक कर लें और एक एक ये कर लें, तो आप उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन पर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।
फिर डिवीजन वाले पे आते हैं। डिवीजन वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में छोटा क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये दो क्वेश्चन आप लाजमी करें, 7वां और 8वां, इनके पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जिनके ऊपर क्लास लगा रहा हूँ ये आप इस एक्सरसाइज में से लाजमी तैयार करें। नेक्स्ट है 2.5। 2.5 की भी एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम ही आपके सिलेबस में ये एक्सरसाइज इस तरह की शामिल है क्लास 7 में, पहले नहीं थी। तो इस एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो विनकलम वाला जो क्वेश्चन है ना, दोनों ये लाजमी आप कर लें। बार वाले क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, तो जो बार वाले क्वेश्चन है वो लाजमी आप जो है इनको करें एक्सरसाइज 2.5 के। तो 2.6 के ऊपर अगर आते हैं तो 2.6 में आपके पास अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। तो अलजेब्रिक फार्मूलाज के क्वेश्चन तो लाजमी पेपर में डाले जाते हैं। आपने इस तरह करना है कि ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन एक और एक फ्रैक्शन के बगैर ये लाजमी करें। ये प्लस वाला फार्मूला है, नीचे जो है माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। माइनस वाले फार्मूले के ज़्यादा चांस है कि पेपर में पूछा जाए, तो इसके आप दो क्वेश्चन जो है वो करें, ये वाले दो और एक ये वाला करें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जिनके ऊपर मैंने सर्कल लगाया ये लाजमी करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही से हो जाए। आगे 2.6 के ऊपर आगे चलते हैं हम। तो ये हैं, ये भी एक अलजेब्रिक फार्मूला है, a² - b² अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसके भी एक फ्रैक्शन वाला कर लें और एक फ्रैक्शन के बगैर कर लें। ये दो क्वेश्चन रिवाइज करें ताकि आपको, अगर दो कर लेंगे तो आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप इजीली बाकी भी आपको आ जाएंगे। बाकी इनको सॉल्व करना ये लाजमी पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक लाजमी जो पहली बुक थी उसमें से तो आता था, इसमें से भी लाजमी आएगा। तो ये वाला एक क्वेश्चन जो है इसमें से रिवाइज कर लें। बाकी मिसिंग टर्म है ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। अगर आपको अलजेब्रिक फार्मूला अच्छे से रिवाइज तैयार हैं तो इसमें मिसिंग टर्म का सवाल एमसीक्यूज में आएगा। बाकी ये क्वेश्चन है, इसमें से भी ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो ये वाला एक पार्ट और एक ये वाला पार्ट इसका जो है वो आप सॉल्व कर लें। ये वाले दोनों पार्ट आप कर लें तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 2.7 है। तो फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना करना है। तो दो तरह की फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो सिखाए गए हैं दोनों एक्सरसाइज में। तो दोनों का एक एक सवाल जो है वो उम्मीद है कि लाजमी आएगा। इसका आप ये वाला सवाल कर लें और एक ये वाला कर लें और एक ये वाला भी करें। ठीक है, ये सवाल ज़रा थोड़ा सा लग रहा है कि पेपर में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ ऊपर वाले क्वेश्चन देखें, ऊपर वाले में से भी आखिरी 3 ये वाला और ये वाला, हाँ बिल्कुल ये 3 क्वेश्चन इसमें से करें क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है और इसके पेपर में आने के चांसेस भी कदरे ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज में से करने हैं। 2.8 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 2.8 का ये भी टॉपिक मिड टर्म ब्रेक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट टाइम ही आप सीख रहे हैं। पहले क्लास 9 में था, अब क्लास 7 में भी शामिल कर दिया गया है। तो इसमें भी आपने इस तरह करना है कि इसके भी ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये आखिरी 2, हाँ जी बिल्कुल माइनस वाले हैं। माइनस वाले 2 क्वेश्चन जो सॉल्व कर लें, पॉजिटिव क्वेश्चन फिर आप इजीली खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसमें से बल्कि एक और क्वेश्चन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक और क्वेश्चन कौन सा करें, आप कर लें ये वाला पार्ट नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है ये लाजमी कर लें। 3 क्वेश्चन करें ताकि ये भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.9। 2.9 में लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो इसका भी एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है वो करें। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है वो ये कर लें, ये ठीक है, इसके नीचे ये लगा हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए दे रहा हूँ कि मुश्किल वाला क्वेश्चन अगर करेंगे तो इजी वाला क्वेश्चन फिर ऑटोमेटिकली आपसे हल हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2.10। 2.10 में यहाँ पे जो बाप और बेटे की एजेस वाला क्वेश्चन होता है ना वो बड़ा आता है। जैसे द सम ऑफ एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज़ 32। ये एज वाला जो क्वेश्चन है वो लाजमी मोस्टली जो पूछा जाता है और हर दफ़ा पेपर में शामिल होता है, ये लाजमी करें। आप एज वाला क्वेश्चन कर लें। हाँ, ये स्कीना फादर इज़ 4 टाइम ओल्ड, ये 5वां छठा क्वेश्चन करें। इसमें से मुझे शॉर्ट ही है कि एक क्वेश्चन तो वो लाजमी पेपर में आपके डालेगा। ठीक है, 2.11 की तरफ चलते हैं। 2.11 में इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये भी टॉपिक नया है, पहली दफ़ा शामिल किया गया है। तो इसके भी ये 2 पार्ट आप लाजमी करें, इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल दिया गया है, इसको स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ में मुझे चांसेस हैं कि इसके आने के। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी करने जा रहे हैं तो इस एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन है तो फिर रिवाइज कर लें ताकि एमसीक्यूज़ अच्छे से आप सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है 2.12।
जी बिल्कुल 2.12 ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में ये भी शामिल किए गए हैं क्लास 7 में, तो इनको अगर देखें आगे हैं, बिल्कुल हैं। तो प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन वेयर इज़ लोकेटेड, तो इसका भी एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आप देख लें, इसको स्किप भी किया जा सकता है। जो वीक स्टूडेंट हैं, जो A+ ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट हैं, वो तो लाजमी करें इसको, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ड्रा द ग्राफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल ही कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लें तो मेरे ख्याल है वो क्वेश्चन बाकी भी इसमें कवर हो जाएंगे, बाकी के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज तो मैं लाजमी सजेस्ट करता हूँ कि तमाम बच्चों को करनी चाहिए, चाहे वो वीक स्टूडेंट है चाहे वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है। वीक स्टूडेंट कर लेंगे, सिर्फ इस एक्सरसाइज को कर लेंगे तो उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये एक्सरसाइज दी इसलिए जाती है कि क्योंकि मोस्टली जो टीचर्स हैं वो इसी एक्सरसाइज में से पेपर जो है वो आपका तैयार करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो वीक स्टूडेंट भी करें, ताकि अगर वो बाकी छोड़ दें, ये रिव्यू एक्सरसाइज सारी कर लें तो उनके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एक चैप्टर 2 क्लियर हो जाएगा। और अदरवाइज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो तो ये एक्सरसाइज करें ही करें, ताकि उनकी तैयारी जो है वो चेक हो जाए कि उनको किस हद तक ये टॉपिक जो है वो तैयार है। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये लाजमी एक दफ़ा करें। इसमें से क्वेश्चन मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो मैं मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से लेता हूँ, ताकि बच्चे जो हैं ऐसे क्वेश्चन ना दिए जाएं उनको जो ऑलरेडी वो पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये मोस्टली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो मैं तो इस तरह के क्वेश्चन ही दूंगा ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट सही से चेक हो सके। तो ये था जी चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियोज़ इनकी मुकम्मल पढ़ी हैं, मेरी क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाएँ, वीडियो सर्च करें, वहाँ पे ये सारी वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी। बाकी चैप्टर 1 की वीडियो भी आप देख चुके हैं, चैप्टर 2 की वीडियो भी मैंने बना दी है, बाकी चैप्टर की भी साथ साथ वीडियो आपको मिलती रहेंगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग आउट।